हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज है 30 सितंबर और आज हम पढ़ने वाले 30 सितंबर की करंट अफेयर्स। उससे पहले आप लोग अगर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज का हमारा जो टारगेट है वो है 100 लाइक्स का। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डॉटर्स डे कब मनाया गया? इंटरनेशनल डॉटर्स डे मनाया गया आपका ऑप्शन नंबर बी 28 सितंबर को मनाया गया। अब सितंबर माह आया है तो सितंबर माह के जितने भी डे होंगे उन सारे के सारे दिनों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो वर्ल्ड रेबीज डे 28 सितंबर को मनाया गया। वर्ल्ड रेबीज डे भी आपका 28 सितंबर को मनाया गया। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि जो रेबीज का टीका लगता है वो किसके काटने पर लगता है, ये आप लोगों को कमेंट बताना है। अब देखते हैं सितंबर माह के अन्य इम्पोर्टेंट डे। पहला पॉइंट, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया गया। 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया गया। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस और विश्व फिजियोथेरेपी दिवस मनाया गया। 9 सितंबर को शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस और अमेरिका में देशभक्ति दिवस मनाया गया। 14 सितंबर को हिंदी दिवस, जबकि विश्व हिंदी दिवस आपका कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है। ओके। 15 सितंबर को इंजीनियर डे और अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया, जबकि ओजोन परत जो है किस मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। किस मंडल में? समताप मंडल में पाई जाती है। अगला पॉइंट, 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया गया, इसे ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है। 20 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लाल पांडा दिवस मनाया गया। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया। 22 सितंबर को आपका विश्व गैंडा दिवस मनाया गया और 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया। जो लोग बोल नहीं पाते, संकेतों में बात करते, उनकी भाषा को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है 23 सितंबर को हर साल। अगला पॉइंट, 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस मनाया गया और विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया। 26 सितंबर को पर्यावरणीय स्वास्थ्य दिवस और यूरोपीय भाषा दिवस मनाया गया। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया गया। तो सितंबर माह के जितने भी इम्पोर्टेंट डे थे वो सारे के सारे आप लोगों को इस क्वेश्चन में कवर कर दिए। अब देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, हाल ही में कौन बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने? आंसर हो जाएगा मिथुन महांस बने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आपके सामने मिथुन महांस। अब आपका कुछ नियुक्तियों के बारे में आया तो अभी हाल ही में जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट, वर्ष 2025 में नियंत्रक जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट का पदभार वंदना गुप्ता ने संभाला। ओके। अगला पॉइंट, प्रवीर रंजन को सीआईएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया। अगला पॉइंट, गौरांग लाल दास को दक्षिण कोरिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। डॉक्टर सीमा बहूस को दूसरी बार यूएन वीमेन की कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया। विशाखा मूल्य को आदित्य बिरला कैपिटल का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया। प्रदीप कुमार प्रजापति ने एआईआईए निदेशक का कार्यभार संभाला। अगला पॉइंट, एफएसआईबी ने एसबीआई के एमडी के रूप में रवि रंजन के नाम की सिफारिश की। अभिषेक सिंह को नाइजीरिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। अभिषेक सिंह को। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां 1.22 लाख करोड़ के विकास अभियान की शुरुआत की? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजस्थान। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कहाँ की? राजस्थान में। अब राजस्थान आया तो राजस्थान से संबंधित कुछ पॉइंट देख लेते हैं। आपका मैप में ये रहा राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जोधपुर है, जयपुर है। और यहाँ के सीएम कौन है? भजन लाल शर्मा है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? हरि बाबू किशन राव बांगड़े हैं। और राजस्थान की लोकसभा सीटें कितनी हैं? 25 हैं। कितनी हैं? 25 हैं। और राज्यसभा सीटें 10
और विधानसभा सीटें कितनी हैं? 200 हैं। अब राजस्थान से संबंधित कुछ अन्य पॉइंट देख लेते हैं जो भी हाल ही में राजस्थान में हुए हैं। राजस्थान की विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित किया गया। अगला पॉइंट, राजस्थान में एनजीओ एजुकेटर्स गर्ल्स को 2025 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया। राजस्थान के जैसलमेर में भारत का पहला फाइटो सौर जीवाश्म पाया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से आप लोग याद रखना। अगला पॉइंट, केंद्र सरकार ने कोटा बूंदी में 507 करोड़ रुपए की लागत से ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे को विकास को मंजूरी दी। किसने? कोटा बूंदी में केंद्र सरकार ने मंजूरी दी। अगला पॉइंट, भारत में राजस्थान में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र शुरू किया। भारत के राजस्थान में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का क्या हुआ? शुरुआत हुई। अगला पॉइंट, जयपुर में ड्रोन और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के सुसज्जित क्लाउड सीडिंग तकनीकों का उपयोग करके कृत्रिम वर्षा कराई गई। कहाँ? जयपुर में। देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 9वीं बार एशिया कप जीता? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, भारत ने जीता। भारत ने जीता, तो भारत की राजधानी क्या है? दिल्ली है। भारत के प्राइम मिनिस्टर कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ओके, और इस बार जो विजेता रहा वो कौन रहा? भारत रहा। और उप विजेता कौन रहा? पाकिस्तान रहा। ध्यान रखना, पूछ लेता है कभी कभी उप विजेता और विजेता के बारे में। अब भारत आया है तो भारत से संबंधित कुछ पॉइंट देख लेते हैं। देखिए पहला पॉइंट, भारत में अग्नि पी मिसाइल रेल आधारित मोबाइल संचार लॉन्चर से सफल परीक्षण किया गया। जो अग्नि पी मिसाइल है उसका रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया गया पहली बार। अगला पॉइंट, भारत में 31 मार्च 2026 तक चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा। अगला पॉइंट, भारत को 8वीं यूपीयू कांग्रेस में प्रशासन एवं डाक संचालन परिषद के लिए पुनः निर्वाचित किया गया। अगला पॉइंट, भारत में त्रिसेवा शिक्षा कोर का गठन किया गया। अगला पॉइंट, भारत में विश्व स्तरीय ब्लू पोर्ट्स के निर्माण के लिए FAO के साथ साझेदारी की। अगला पॉइंट, भारत में सैटेलाइट ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए मॉरिशस के साथ समझौता किया। अगला पॉइंट, भारत 2027 में 5वें तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। आज का देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश पर फिर से आर्थिक और सैन्य प्रतिबंध लागू किए? संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN ने किसके ऊपर लागू किए? ईरान के ऊपर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ईरान, मैप में देखिए ईरान, ये रहा आपका ईरान। ईरान की राजधानी क्या है? तेहरान। और मुद्रा क्या है? रियाल। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? मसूद पेजेशकिन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति को भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए 5 वर्षों की कैद की गई? पूर्व राष्ट्रपति भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग करने के लिए 5 वर्षों की कैद में सजा दी गई। कहाँ के हैं ये? फ्रांस के हैं। कहाँ के? फ्रांस के हैं। अब फ्रांस आया तो फ्रांस की राजधानी क्या है? मैप में ये रहा फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पेरिस, करेंसी यूरो, और यहाँ के वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रों हैं। और फ्रांस आया तो फ्रांस में अभी हाल ही में संबंधित जितने भी पॉइंट हुए हैं वो देख लेते हैं। फ्रांस के फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास ले लिया। सैमुअल उमटीटी ने। अगला पॉइंट, सेबास्टियन लेकार्नो को फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। अगला पॉइंट, फ्रांस ने फिलिस्तीन को राज्य के रूप में मान्यता दी, जबकि सबसे पहली बार मान्यता किसने दी थी? सबसे पहले वो दी रूस ने। अगला पॉइंट, भारत ने अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए जेट इंजन बनाने के लिए फ्रांस की कंपनी सफरान के साथ साझेदारी की। किसने? भारत ने। फ्रांस ने फिलिस्तीनी को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता देने की घोषणा की। अगला पॉइंट, न्यू कैलेडोनिया फ्रांसीसी गणराज्य के अंतर्गत एक नया राज्य बनेगा। कौन? न्यू कैलेडोनिया। फ्रांस की महिला में नए रक्त समूह की खोज की गई। एक नया रक्त समूह की अभी हाल में फ्रांस में खोज की गई।
उससे पहले अभी अपने भारत देश के बेंगलुरु में एक महिला की खोज की गई थी नए रक्त समूह की। अगला पॉइंट, हाल ही में कहाँ 2026 तक 15 किलोमीटर का स्वायत्त परिवहन गलियारा शुरू किया गया? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, दुबई हो जाएगा। अब दुबई आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल में भारत और किस देश ने ब्रिक्स अनाज विनिमय योजना पर चर्चा की? तो आंसर नंबर ए हो जाएगा, रूस। रूस ने इस पर चर्चा की, भारत और रूस ने। अब रूस आया तो रूस से संबंधित पहले रूस का आप वो देख सकते हैं मैप। ये रहा आपका रूस। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। और मुद्रा क्या है? आपकी यहाँ की रूबल है। और प्रेसिडेंट वर्तमान में कौन है? व्लादिमीर पुतिन है। रूस से संबंधित कुछ अन्य पॉइंट देख लेते हैं जो अभी पेपर की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट, रूस 2030 तक विश्व की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करेगा जो पुनर्चक्रित ईंधन का उपयोग करेगी। अगला पॉइंट, भारतीय सशस्त्र बलों का एक दल बहुपक्षीय अभ्यास जयपेट के लिए रूस के लिए रवाना हुआ। अगला पॉइंट, रूस ने आशाजनक परीक्षण परिणामों के बाद कोलर कैंसर का टीका पेश किया। किसने? रूस ने। रूस ने भारतीय कामगारों के लिए 10 लाख नौकरियों के अवसर खोले। अगला पॉइंट, रूस में 600 साल बाद क्रासेनिको ज्वालामुखी फटा। कितने साल बाद? 600 साल बाद। अगला पॉइंट, रूस ने अपने सबसे बड़े नौसैनिक अभ्यास जुलाई स्टॉर्म का आयोजन किया। अगला पॉइंट, 27 जुलाई को रूस का नौसेना दिवस मनाया गया। अगला पॉइंट, रूस अभियान की तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बना। ये अभी आप लोगों को मैंने बताया कि तालिबान को सबसे पहले मान्यता किसने दी? रूस ने दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। हाल ही में 14 से 28 सितंबर तक हिंदी पखवाड़ा 2025 कहाँ मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा ढाका में मनाया गया। ढाका किसकी राजधानी है? बांग्लादेश की। किसकी? बांग्लादेश की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब बांग्लादेश आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में किसने ई सीनेट पोर्टल पर ई साइन सुविधा शुरू की? तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चुनाव आयोग ने सुविधा शुरू की। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, हाल ही में किसने 7वां सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो आंसर क्या हो जाएगा? 7वां सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? ऑप्शन नंबर सी, भारत ने जीता। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने तेजस विमानों के लिए किसके साथ 62,000 करोड़ रुपए का समझौता किया? तो आंसर क्या हो जाएगा? HAL हॉल के साथ समझौता किया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में दूसरा SU युवा सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में संपन्न हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा SU युवा लेखक सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? नई दिल्ली में संपन्न हुआ। तो दोस्तों आज के लिए इतने क्वेश्चन थे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और कोई कमी लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना जिससे हम सुधारने का प्रयास कर सकें। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।